बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी है तुसी सब खैर खैरियत न लोसो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एबटाबाद। एबटाबाद क्यों जा रहे हैं? बताया नहीं था कि मेरी कज़न का वलीमा है। अच्छा, तो मेरे व्यूअर्स भूल गए, कोई बात नहीं, अभी दोबारा से बता रही हूँ। हम एबटाबाद इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कज़न का वलीमा था और हमने सोचा चलो जी वहाँ जाते हैं। लेकिन हमें निकलते निकलते, आपको तो पता है कि आप अगर फीमेल्स को बोल दो कि भाई आपने मेकअप करके जाना है तो फिर तो बस वो मेकअप ख़त्म ही नहीं होता। और बड़े हेयर स्टाइल हमने बनाए हुए थे और बड़ी हीरोइनी, खैर मैं तो हिजाबियन हूँ तो मेरा वो मसला नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाकी सबके साथ बहुत सारा ट्रेजेडी हुई क्योंकि वो उन्होंने जो है एसी लगाया हुआ था। बड़ी वैन थी, कोस्टर्स को कहते हैं, उसमें हम लोग बैठे हुए थे। एसी लगा हुआ था और हमें एसी की वजह से हमें ज़्यादा ठंड लगी। हमने क्या किया जी, चलो जी शीशे खोल दिए और कारनामा हो गया। कारनामा ये हुआ कि वो सारी तेज़ हवा अंदर आ गई और मेरी सारी खालाओं के बाल उड़ गए। नहीं मतलब उनके अपने असली बाल थे ये मतलब नहीं था कि उनके नकली बाल थे या उन्होंने विग लगाई हुई थी, लेकिन वो सारे बाल उनके ऐसे मतलब हवा में ऐसे खड़े हो गए, अजीब तरीके से हो गए। तो बस उन्होंने ठीक किया, फिर उन्होंने वेट किया कि भाई चलो जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तब करेंगे। तो ये मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी आपको वैन के अंदर बैठे हुए सब लोगों को थोड़ा सा दिखाने की। पीछे की तरफ कैमरा इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो मतलब फेसेस नज़र आ रहे थे सबके। तो बस हम लोग जा रहे थे, हमें अपनी मंजिल का पता नहीं था, इतना पता था एबटाबाद जाना है। और हिडन हिल्स में जो है माशाल्लाह से वहाँ पे था जो प्रोग्राम था हमारा वो वहाँ पे था, हमें वहाँ जाना था वलीमा अटेंड करने। तो बस हम गामजन थे अपनी मंजिल की तरफ और मेरी एज का इस टाइम इस वैन में कोई भी नहीं था। काफ़ी बोर हो रही थी और सारी कज़नों की जो है मैं उनको मैसेज कर करके डांट रही थी। एक ही मेरी कज़न है, एज ग्रुप हाँ आती है, सही है, टीनेजर नहीं है वो। तो बस उसके साथ मैं उसको डांट वांट रही थी कि कहाँ हो, क्या हो, कहाँ बिजी हो, ये वो। और मामू की बेटियों का ये था कि उनका तो अपना फंक्शन था माशाल्लाह से, तो वो करीब ज़रा बिजी थी, वरना उनके साथ ज़्यादा वो मेरी एज ग्रुप में भी आती हैं और उनके साथ ज़रा ज़्यादा क्लोज भी हैं, तो वो अपने उसमें बिजी थी। तो एक की तो माशाल्लाह से शादी है, वलीमा है, तो वो उधर बिजी थी। दूसरी जो है तो वो अरेंजमेंट्स में बिजी थी। तीसरी छोटी मुन्नी सी काकी वाकी सी है, तो उस काकी वाकी को छोड़ दें। अच्छा तो बस मैं ये थी कि अपनी इन्हीं उसमें लगी हुई थी कि चलो किसी तरीके से ये सारा टाइम जो है वो एडजस्ट हो जाए। मैं इधर उधर देख रही थी, काफ़ी हद तक जो है हम कोशिश कर रहे थे कि चलो अच्छा यहाँ पे ये रिवर आया तो मैंने जितना कैप्चर कर सकती थी कर लिया। फिर मैंने मेरी साइड पे तो कुछ मज़े का था ही नहीं जहाँ मैं बैठी हुई थी, बिल्कुल कुछ इंटरेस्टिंग कुछ मज़े का कुछ भी नहीं था। बट मैंने सोचा चलें, रोड है, मोटरवे है, आपके लिए मैं वीडियो बना दूं। पेशावर टू एबटाबाद इस तरीके से मोटरवे नज़र आता है, मतलब पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही नज़र आता है, मुझे पता है क्योंकि मैं गई हुई थी पेशावर टू लाहौर, तो वो भी ऐसे, पेशावर टू इस्लामाबाद भी ऐसे, तो सारा मोटरवे ऐसे ही होता है। लेकिन चलें, मैं फिर भी एक डायलॉग मार रही हूँ कि वाह अच्छा मोटरवे ऐसे होता है, देख लें तो बस हम लोग अपने रास्ते पे गामजन थे और हमारी एक आंटी, उन्होंने रोज़ा रखा था, अल्लाह उनका रोज़ा कबूल फरमाए। तो बस जो ही टाइम हुआ तो मैंने उनको बोल दिया कि इस तरह आप जो है रोज़ा इफ़्तार कर लें। उन्होंने रोज़ा इफ़्तार कर लिया। फिर जो है तो हमें मतलब कंफर्म वो नहीं था कि हम कब तक पहुंचेंगे। तो फिर मैं नेट पे चली गई, मतलब ये एसी के लिए उन्होंने फ़ैन वगैरह बनाए हुए थे, देख लें। मैंने लाइट ऑन की और आपको बता रही हूँ इनको आगे पीछे ये मूवेबल थे, मतलब मुझे ठंड लगती है, मैंने अपनी तरफ नहीं किया हुआ था। तो बस उन्होंने इफ्तारी की है, उनको इफ्तारी का बताया था। तो इफ्तारी क्या थी, बस सिंपल सी थी। और ये देख लें बस के अंदर ब्लू लाइट्स थी, तो उन लाइट्स का जो है मैं वो कर रही थी कि मतलब ये लाइट्स हैं, पता नहीं नीचे की तरफ करके कोई लाइट्स ऑन थी। और मैं अपनी बैंगल्स दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। खैर फिर मैंने दूसरी मरतबा दूसरे हाथ की जब दिखाई तो मैंने जो है मोबाइल की लाइट ऑन कर दी और उससे आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैंने मेहंदी नहीं लगाई हुई, मुझे अभी पता चला है
ये हाल है मतलब। तो बस हम लोग जा रहे थे, अपने रास्ते पे गमजन थे। लेकिन जब मैं इस चीज़ पे वो हुई कि जब हम लोग एबटाबाद गए तो तब अच्छा ये हमने शीशे खोले और ये यहाँ पे कारनामा हुआ था, सबके बाल वाल जो मैंने आपको कहा कि उड़ गए थे। तो बस हम लोग अपने रास्ते पे गमजन थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप सोच लें एबटाबाद से आई हूँ, हम लोग रात को 3:30 बजे मतलब घर पहुँचे हैं। और मतलब घर तो खैर मैं नहीं आई, मामू के घर थी। फिर वहाँ से जो है सुबह अपने घर आना, फिर अपने घर में मेरी भतीजी जो है उसका हमें आवाज़ देना, हमें उठाना, तो बिल्कुल नींद पूरी नहीं थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैं बाहर रोड की वीडियो बना रही हूँ, नाकाम कोशिश। फिर मैंने जो है बस की बनाई। और हाँ, इस टाइम मैं गाना सुन रही थी जो मेरा फेवरेट है, रात की हथेली में चांद जगमगाता है। मैंने आपके लिए चांद को कैप्चर करने की बहुत नाकाम कोशिश की, पर चांद नहीं नज़र आया। और बस सब जो है जागे हुए थे, कोई भी नहीं सोया, सब आराम से एंजॉय कर रहे थे। और मैंने इस टाइम हैंड्स फ्री लगाया। अच्छा, सारे सारे ड्यूरिंग सारे मतलब सारे सफ़र में ना, सारी ड्यूरिंग जर्नी किसी को मुझसे बात नहीं करनी थी, मतलब सब बिजी थे। जो ही हैंड्स फ्री में कान में डालती थी ना, सबको, छोटे बच्चों को भी बुजुर्गों को भी मुझसे काम पड़ जाता था। हैंड्स फ्री जब मैं निकाल लेती थी कि यार शायद मतलब अब दोबारा कोई मुझे बुलाए, किसी को मेरी होश नहीं होती थी 10-15 मिनट तक। मैं देखती थी यार बोर हो गई, चलो हैंड्स फ्री लगा के सॉन्ग वॉन्ग सुन लो, कुछ मतलब कुछ भी कर लो। हैंड्स फ्री जो ही दोबारा लगाती थी तो मुझे आवाज़ें देना शुरू कर देते थे। तो मैं बार बार माजरत करती थी कि मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने हैंड्स फ्री लगाए हुए। और मेरा दिल किया, मतलब आप देख लें कितना एबटाबाद की कितनी खूबसूरत नीचे घर जो है वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, उनमें लाइट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। हमारे साथ ना इस सफ़र में बहुत मज़ा हमें आया और बहुत फ़नी वाक़यात हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी। और हमने इसमें ये मतलब प्लानिंग की कि हम जाते हैं कोहाट। तो बस कोहाट की जो है सेटिंग हो गई कि हम कोहाट जाते हैं सारी फैमिली मिलके और वहाँ एंजॉय करते हैं। वहाँ टंडा डैम भी है, शायद मेरी पुरानी वीडियोस में है। अच्छा, ये टनल थी, इस टनल पे हमने जी आराम से शीशे खुले हुए थे और हम ऐसे कर रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी चीख तो वैसे भी नहीं निकलती, पता नहीं क्यों, मैं बिल्कुल मतलब मेरी चीख नहीं निकलती, क्या रीज़न है आई डोंट नो। उसके बाद क्या हुआ कि जो ही ये टनल ख़त्म हुई और हम लोग बाहर निकले, इतनी ठंडी हवा थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती जी। तो बस हम लोग हॉल पहुंच गए हैं और ये है हॉल, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आप देख लें, ये हमारे लिए उन्होंने अच्छा, यहाँ मैं जाके बैठी हूँ, वेटर मुझे कहता है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि ये लड़की वालों के लिए। मैंने कहा मैं लड़की वाली हूँ, मैं जो हूँ तो लड़की की कज़न हूँ। पर उसको बिलीव नहीं था। फिर मेरी कज़न की सास आई तो वो सीधा हो गया क्योंकि ये मसला होता है शादियों में, अक्सर बाहर के लोग भी आ जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हम भी इसके रिलेटिव हैं। तो फिर बाद में जब उन्होंने बताया कि हम हाँ भाई यही मतलब लड़की वाले हैं और इनके लिए सारी सेटिंग हुई है, बहुत मज़ा आया था माशाल्लाह से, बहुत मज़े की सेटिंग्स थी। और अगेन कहूँगी कि अल्लाह ताला मेरी कज़न को और उसके हस्बैंड को सदा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने बहुत इन्जॉय किया, सारे सफ़र में बहुत इन्जॉय किया और खाना एंजॉय किया, हॉल में एंजॉय किया, दुल्हन और दूल्हे को देख के एंजॉय किया सब कुछ। और ये मेरी कज़न है जिसको मैं डांट रही थी और इसका हाथ ऐसे लग रहा है जैसे टूट गया है, बट ये टूटा नहीं था, सलामत था। और सुबह जब मैं मामू के घर से वापस आ रही थी तो पिशोरी वापस आए और पिशोरी अपने साथ जो है तो कुछ नाश्ता शाश्ता लेकिन आई, ये तो हो नहीं सकता। तो बस फवारा चौक से जो है पराठे उठा लिए थे पिशोरी ने और पिशोरी ने कहा चलो जी नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं और फिर आएंगे और बहुत सारी वीडियोस लेके। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और कमेंट्स प्लीज़ कमेंट तो कीजिए ना, पता चले यार आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियो बुरी लगती है, ताकि उसके मुताबिक मैं मतलब और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं।
बुरी नहीं, अच्छी अच्छी कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। मैं तो कोशिश करती हूँ जितना अच्छा ला सकती हूँ उतना लाने की कोशिश करती हूँ, और पिशोरी रेसिपीज़ जो छोटी छोटी रेसिपीज़ है वो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बाय द वे, मैंने जो ही यहाँ कैमरा ऑन किया तो पेशावर के सारे मर्द आके इस पराठे वाले के पास खड़े हो गए। ये हमेशा मेरे साथ होता है। तो माजरत चाहती हूँ कि इन भाई साहब की कमर जो है वो मैं तो कहती हूँ इसकी शक्ल में ज़रा ले आती कि ये अगर कभी यूट्यूब पे देखता तो शर्मिंदा खुद ही हो जाता कि मैं इससे सामने खड़ा ना होता। अच्छा जी, आऊँगी और वीडियो लेके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।